हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर होम्योपैथी में, जिसमें मैं आज लेकर आपके लिए एक ऐसी होम्योपैथिक दवा जिसके बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा। इसका नाम है रस्टोक्स। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बात की थी एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम था ब्रायोनिया। ब्रायोनिया के क्या सिम्टम्स थे। ब्रायोनिया का इस्तेमाल हम जब करते थे जब हमें चलने फिरने में या कोई काम करने में, हमारे जैसे घुटने में दर्द है और हम चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, वो कोई काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें दर्द हो रहा है, चलने फिरने में, काम करने में जो हमें दर्द हो रहा है, तो उस टाइम पे हम ब्रायोनिया एल्बा का इस्तेमाल करते हैं। आज जो मेडिसिन लेकर आया हूँ उसका नाम है रस्टोक्स। रस्टोक्स का बिल्कुल उल्टा होता है, ब्रायोनिया का बिल्कुल उल्टा रस्टोक्स में होता है। तो आज मैं इसके सारे सिम्टम्स बताऊंगा, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और इसके लक्षण बताऊंगा क्या लक्षण होते हैं, और ये भी बताऊंगा कि कब और किन कंडीशंस में आपको दर्द होगा जब आप रस्टोक्स मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊंगा, और कितनी मात्रा में इसकी डोज लेनी है और कितनी पोटेंसी में इसकी डोज लेनी है, कितनी मात्रा में और कितनी पोटेंसी में हमें इसका इस्तेमाल करना है, मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे रस्टोक्स मेडिसिन के बारे में। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आपको किसी भी जॉइंट्स में पेन है, जैसे कि आपको उंगली के जॉइंट्स में पेन होता है, कई बार लेडीज़ों में मैंने देखा जाता है, लेडीज जेंट्स में मैंने देखा है, जो गांव में आजकल काम कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं गांव के, जिनके जॉइंट्स में पेन होता है, बहुत ज़्यादा गट्टे में पेन है, या फिर घुटनों में हमारे बहुत ज़्यादा पेन रहता है, या फिर हमारे सर्वाइकल का यहाँ पे स्लिप डिस्क का, या फिर नीचे स्लिप डिस्क का पेन रहता है। तो उन सभी कंडीशंस में अगर आपको, जैसे ही आप कोई आराम कर रहे हैं, रात को सोते हैं, तो उस टाइम पे आपका पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। और जैसे ही आप सुबह में उठ के सुबह में उठते हैं उस टाइम पे तो आपको दर्द रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते रहते हैं, हमारी बॉडी गर्म हो जाती है और काम करने में लग जाते हैं हम, तो पूरे दिन हम एकदम ठीक से रहते हैं। और जैसे ही हम आराम करने के लिए जाते हैं या बैठ जाते हैं, तो उस टाइम पे अगर हमारा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर आराम करने में हमारा दर्द बढ़ जाता है और काम करने में हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, तो उन सिम्टम्स में अगर किसी को ये सिम्टम्स आ रहे हैं किसी भी पेन में, तो आप रस्टोक्स मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। बढ़िया और असरदार दवा है। अगर आपको, जैसे कि अब सर्दी का मौसम आया है, सर्दियाँ आने वाली हैं, और इस समय में अगर आपको किसी भी जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है, जैसे कि आपको किसी घुटने में या किसी भी जॉइंट में कहीं भी बहुत पुराना दर्द है, जैसे कि गठिया बाय है, इस तरह की कोई बीमारी है, और जैसे गर्मी थी, गर्मियों में आपको थोड़ा रिलीफ रहता था, लेकिन अब जैसे जैसे सर्दी आ रही है, सर्दी में आपके जोड़ों में अकड़ापन हो जाता है और दर्द बढ़ जाता है। जैसे सुबह के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा और शाम के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन जैसे ही दिन में धूप निकलती है, धूप में बैठते हैं आप, काम वाम में लग जाते हैं, तो उस टाइम पर आपका दर्द काफ़ी कम हो जाता है। अगर आपका इस तरह की कंडीशन है, ठंड से दर्द बढ़ रहा है और आपका आराम कर रहे हैं तो आपका दर्द बढ़ रहा है, तो आप रस्टोक्स मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि ये मेडिसिन हमें किस मात्रा में लेनी है, क्या डोजेस है इसकी, मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको किसी गठिया बाएँ की प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई भी बाएँ है, घुटनों में बाएँ है, या फिर आपकी किसी जॉइंट्स में पेन रहता है, उंगली के जॉइंट्स में पेन है, या गर्दन में पेन है, तो आप इसकी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कीजिए। इसका आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 30 पोटेंसी में इसका इस्तेमाल कीजिए। 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम खाना खाने के पहले आप इसकी लीजिए। आप इसको 15 से 20 दिन रेगुलर कीजिए, आपको अगर आराम लगे। वैसे अगर आपके सिम्टम्स होंगे तो आपको 100% इससे आराम लगेगा। तो अगर आपको आराम लगेगा तो आप इसको रेगुलर कीजिए 3 से 4 महीने। तो आपकी जो दर्द की समस्या है, कितनी पुरानी से पुरानी, अगर आपको बाय है या किसी ने पुराने से पुराना आपको दर्द है, तो आप उस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे और आपका हमेशा के लिए दर्द ठीक हो जाएगा, अगर आपको ये सारी कंडीशंस हैं। और अगर आपको गठिया बाय की प्रॉब्लम है, तो बाय है, आपको कोई ऐसी बीमारी है जो आपकी कई वर्षों से है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, 1 साल नहीं, आपको 1.5, 2 साल, 3 साल हो गए हैं, तो आप रस्टोक्स 200 का इस्तेमाल करेंगे। उसमें आप सुबह सुबह उसकी
3-3 बूंद सुबह सुबह ऐसी जीभ पे डाल लेंगे, ऐसी जीभ पे डालनी है। तो आप उसको बस दिन में बस एक ही बार उसकी 3-3 बूंद जीभ पे डालनी है और ऐसे इसको 15 से 20 दिन रेगुलर कीजिए, आपको आराम अवश्य मिलेगा। तो फिर अगर आपको आराम लगे तो आप इसको 3 से 4 महीने रेगुलर कीजिए। आपकी गठिया बाई की समस्या है, कितने पुराने से पुराना आपको दर्द है जो आपने कहीं भी दिखाया है, लेकिन आपको जब तक दवाई खाते हैं आराम लगता है, फिर आप दवाई छोड़ देते तो बंद हो जाता है, फिर दोबारा शुरू हो जाता है, तो आपकी वो समस्या भी खत्म हो जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। तो रस्टॉक्स के जो मेन सिम्टम्स है वो यही है। अगर आपको सर्दियों में दर्द बढ़ जाता है और जैसी गर्मी आती है आपका दर्द थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, या फिर आप जब काम करते हैं उस टाइम पे आपका दर्द कम हो जाता है और जैसे ही आप आराम करते हैं आपका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आराम करने से दर्द बढ़ता है और काम करने से दर्द कम होता है। अगर आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं आपको किसी भी पेन में, तो आप बेझिझक होकर रस्टॉक्स मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। 30 पोटेंसी में कीजिए। अगर आपकी बीमारी ज़्यादा पुरानी है तो आप इसका 29 पोटेंसी में इस्तेमाल कीजिए, आपको आराम मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको ऐसे वीडियो लेके आता रहूँगा आपके लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, जो आपके घर में कोई बुजुर्ग है या उनके किसी भी पैर में या हाथ में या किसी जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या है जिसका आप इलाज करा रहे हैं लेकिन आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, आराम नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के लेकर आऊँगा और आपकी समस्या का 100% समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हम कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ।